जैसे कोई कीचड़ का कीड़ा होता है, वह कीचड़ में भी सुख मानता है। तो इसमें जैसे बात शुरू की वही कीचड़ का कीड़ा। मतलब ये समझना चाहिए कि संसार में कीचड़ है, संसार में कीचड़ भी होता ही है, यही मानना चाहिए। या यूँ मानना चाहिए कि संसार कीचड़ रूप भी है, या फिर यूँ मानना चाहिए कि प्राणी के कुछ कर्म हैं जिनका फल कीचड़ में ही पूरा होता है। देखो समझो कितनी बात ना। जय हो जय हो जय हो जय। मतलब हम जो कर्म करते हैं, कर्म करते करते कर्मों के परिणाम कुछ ऐसे हैं या कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमें कीचड़ में रहने का जीवन देते हैं। तो दो बात है इनमें। ये बात ज़्यादा ठीक लगती है कि कोई कर्म हमारे ऐसे हो जाएं कि उसके लिए हमने कीचड़ में जाना पड़े, भगवान ने कीचड़ बनाना पड़े, परमात्मा ने कीचड़ बनाना पड़े मजबूरी में। और इसमें ये भी है कि भाई जब कर्म ही ऐसे हैं जिनका फल कीचड़ स्वरूप है, गंदगी में रहना है, तो फिर वो गंदगी भी ऐसी ही बन गई कि जैसे कर्मों का फल निश्चित किया गया। समझे है ना ये बात मैं जो तो जय हो जय हो। वो जो प्राणी कीचड़ में रहता है तो वो कीचड़ में पैदा होता है तो उसको दिक्कत नहीं होती। कमाल की बात तो ये भी है, उसको कीचड़ में रहने की दिक्कत नहीं होती। तो सूक्ष्म दर्शन फिर ये कहता है कि वो प्राणी कुछ कर्मों के परिणाम में या उन कर्मों के परिणाम अनुसार कुछ ऐसी प्रकृति में लिपट कर जन्म लेता है कि उसको कीचड़ से दिक्कत नहीं। उन कर्मों का जो परिणाम है गंदगी, तो वो जीव तो उन जब भी वो सूक्ष्म शरीर में भी उसमें भी गंदगी में रहने की जो प्रकृति है, पहले उस प्रकृति की गिरफ्त में हो जाता है। और फिर वो उस गंदगी के संपर्क में आता है तो उसको दिक्कत इसलिए भी नहीं होती कि वो पहले ही संपर्क में हो चुका, उस स्वभाव के संपर्क में हो चुका कि उसने गंदगी में भी जीवन दिखाई देने लगा। उस प्राणी के ज्ञान का लेवल कर्मों ने ऐसा लेवल बना दिया, ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया उसकी चेतना को कि वो तर्क नहीं करता उस गंदगी में जाने के।
इसलिए उसका सूक्ष्म शरीर ही उन कर्मों के परिणाम की गिरफ्त में ऐसा हो जाता है कि वो जीव जहां भी जाता है वो वहीं शंका रहित हो, उसको कोई शंका नहीं। जैसे यहाँ मनुष्य शरीर में कोई आया है तो वो मनुष्य शरीर से संतुष्ट है, वो प्रकृति ऐसी लेकर आया, उसकी चेतना जो लिपटी हुई आई है, जैसे बच्चा गर्भ में लिपटा हुआ आता है, ऐसे उसकी चेतना कुछ ऐसे संस्कारों से, वासनाओं से लिपट गई कि वो जब भी प्रकट होगा उन संस्कार वासनाओं की जहां पूर्ति होगी, उस शरीर में या जगह में प्रकट होगा तो वो सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि वो जीव जो है वो पहले ही हो चुका। जैसे ही शरीर छूटता है तो वैसे ही उन कर्मों के, संस्कारों, वासनाओं के अधीन वो जीव हो जाता, और उसी अधीन हुआ वहीं वो पहुंच जाता है। प्रकृति का नियम है ये कि जैसी जीव ने प्रकृति कमाई है, उस प्रकृति का आकर्षण उस जगह से हो जाता है और वो वहीं जाकर के प्रकट हो जाता है। जीव का नाश तो है नहीं, जीव का नाश नहीं तो जीवन का भी नाश नहीं। जीवन और जीव दोनों का ही नाश नहीं तो जीवन का सागर ही संसार है। इस संसार में उसकी पूरी व्यवस्था बनाई गई है। कोई भी प्राणी जो है, कोई भी जीव जो है, वो यहाँ व्यक्त होता है तो वो संस्कार और वासनाओं के अधीन हुआ ही, अर्थात वे ही उसको यहाँ प्रकट करते हैं। जिनके संस्कार वासनाओं में बल नहीं होता, जिनके संस्कार वासना का मतलब है कि भाई आप के अंदर आप जो सोचते हैं, आप जो सोचते हैं उस सोच को सुचवाने वाली जो शक्ति है, आपको ऐसा विवश करे है जो कैसा सोचो, वो प्रकृति जिसने उस प्रकृति को अपने वश में कर लिया तो वो यहाँ जन्मता नहीं, उसका अहंकार खत्म हो जाता। और जिसके अंदर यहाँ जीवन में उससे अहम कमाया, अहम हुआ है, मैं भाव आया है जिन कर्मों से, उसकी फिर वैसी ही प्रकृति हो जाती। वो मतलब वहीं का वहीं उस प्रकृति में लिपटता रहता है। इस प्रकृति से मुक्ति उन्हीं मनुष्यों की होती है जिनको तत्व ज्ञान हो जाता, ब्रह्म ज्ञान हो जाता, सत्य ज्ञान हो जाता। सत्य ज्ञान होता है, फिर वो राग द्वेष रहित व्यवहार करता है। तो राग द्वेष रहित व्यवहार करता है तो वो उन किए हुए कर्मों में बंधता नहीं, जितने जीव वो बंधता नहीं। उसके सारे कर्म
इस प्रकृति, उस परमात्मा और यो जगत है उसके ही अनुरूप होते हैं। वो उसके कर्मों में उस कर्ता के और संसार के और प्रकृति के, परमात्मा के में भिन्नता नहीं होती। जैसे जगत कहता है सच बोलो और प्रकृति कहती है सच बोलो, परमात्मा भी कहता है भाई सच बोलो। अब उसने कह दिया सच बोलना ही चाहिए, तो वो कोशिश करे सच बोलने की, तो फिर वो उस परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता, वो उसका ही एक प्रकार का हिस्सा बन जाता, अर्थात वो परमात्मा ही हो गया। जैसे परमात्मा कर्म कर रहे हैं, परमात्मा ही संसार में व्यक्त है, तो वो वैसा ही हो जाता है। जैसे वही हमारा शरीर है, एक प्रकार से परमात्मा ही इस शरीर के रूप में प्रकट हुआ है, और यहीं का यहीं एक ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान से, अब ज्ञानेंद्रियों में वो परमात्मा ही प्रकट हुआ है, और ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान के निमित्त से कुछ मैं भाव किसी प्राणी में आ गया। अब इसके जो कर्म हुए वो इन कर्मों में बंध गया, क्योंकि उसने सोच समझ के ये कर्म किए हैं, और सोचने समझने की या सोचने समझने का आधार बन गया उसका बाहर का ज्ञान, बाहर की मैं। अब भाई मैं यूं, तो यूं ही उस परमात्मा के करीब रहता हुआ भी भोगता और करता हो गया। और यदि थोड़ा हा विचार और विवेक या आत्मा का सहारा ले ले, जैसा आत्मा है, जैसा परमात्मा है, और वैसा ही सहारा ले ले कर्म कर दे, तो फिर मैं अर्थात अहंकार खत्म हो जाता है, और वो परमात्मा ही वहां प्रकट रहता है। उस प्राणी को परमात्मा की अनुभूति रहेगी, ताकि यहाँ और कोई नहीं। तो एक रूप से तो ये सारा परमात्मा ही है, बस निमित्त होता है ज्ञानेंद्रिय ज्ञान, उस निमित्त के नीचे जो वृत्ति बनी इंद्रियों के विषयों की, उसके नीचे वो परमात्मा ढक्यास आ गया। जय जय तो जय अब ढक्या हुआ जय होना। ढक्या हुआ कह भी नहीं सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो कहता है झूठ क्यों बोल रहे, उसी के अंदर, उसी में, और ऐसा लगता है जैसे मैं ही बोलता हूँ अपने आप को, झूठ क्यों बोलता है। ऐसा नहीं लगता कि परमात्मा बोलता है, लेकिन ये जिसमें प्रकट होता है वो शुद्ध ज्ञान परमात्मा ही है। अब वो उसको, या वो खुद ही उसको लगता है या कुछ भी है, वो कहता झूठ क्यों बोलता है। और दूसरा व्यक्ति भी यदि चेतन हो, पवित्र निर्मल हो, तो उसके चेहरे से वो भी कुछ कुछ भांप लेगा। अब यो बात जैसी है वैसी नहीं बता रहा, जैसी है वैसी नहीं, झूठ फर्क कर रहा। तो ऐसे यो इतना गहरा जंजाल है जो अंतर आत्मा की आवाज से कट जाता है, या भाई जो सद ग्रंथ हैं, जिन महापुरुषों का अनुभव है, जिसने धर्म का आचरण किया, उससे कट जाता है, या ये संसार का जो चरित्र है, छल कपट रहित, राग द्वेष रहित, उससे कट जाता है। अन्यथा ये बहुत गहरा है,
बहुत जबरदस्त भी है कि आप देखो कि मनुष्य योगी अवतार जैसे यहाँ होते हैं, हम कर लेते हैं, समझ लेते हैं अंतर, और फिर पशु पक्षी, और फिर कीड़े मकोड़े, और फिर मलमूत्रों के कीड़े मकोड़े, जो कीड़े हैं मलमूत्र। आप सोचो कि कितना मजबूत है ये जंजाल, कि जो हम ये शरीर मनुष्य शरीर रूप में है, इसमें भी वही चेतना, वही समझ, जितना हमारा जीवन है उसके बारे में हम समझते हैं और यत्नशील रहते हैं। और ऐसे ही वो कीचड़ में, गंदगी में रहने वाला कीड़ा, मलमूत्र में रहने वाला, उसको भी आप देखोगे तो भी समझ कर हरकत करता है। उसके मतलब कि जिधर चीज है वो उधर ही सरकता है। अब बताइए कि समझना वही, और शरीर और रहना कैसा, जिसको मनुष्य कतई पसंद नहीं करता। और ये चेतना ऐसी, जैसी बिजली, जैसी हवा, जैसा आकाश, सब जगह प्रवेश कर जाता है। और समझ जागृत हो जाए तो प्रवेश नहीं करता। जैसे किसी की समझ जागृत हो जाए, वो कहे झूठ क्यों बोल रहे हो, या वो झूठ नहीं बोलना, मेरे सामने झूठ नहीं बोलना। अरे यार झूठ बोल दी तुमने, तो हद कर दी, झूठ बोल। वही दो आदमी हैं, एक झूठ बोलने वाला और एक जो कह रहा है हद कर दी, झूठ बोल दी। बताओ, शरीर एक है और चेतना भिन्न भिन्न है, और वही चेतना प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही प्रवेश करने से पहले वो चेतना स्वार्थवश एक प्रकृति में, एक आदत में गिरफ्त हो जाती है। जैसे वो आदमी गिरफ्त हो गया झूठ बोलने, उसने जोर नहीं पड़ा, वो गिरफ्त से जय हो नारायण, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। वो उस गिरफ्त से कुछ निकला हुआ है तो वो कह रहे झूठ क्यों बोल, क्या जरूरत थी झूठ बोलने। वो ऐसे कह रहा, उसको आश्चर्य हो रहा। ऐसे मतलब ये जो शरीर के अंदर चेतना है, ये राग द्वेष के दायरे में फंस करके, देखो पूरे ब्रह्मांड में गति कर, और राग द्वेष रहित हो जाए तो बस अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जैसे ये जगत भरपूर है, ऐसे स्वरूप भी भरपूर है। जो आप पूर्णता महसूस कर रहे हैं जहां भी, वहां आपके स्वरूप में भी पूर्णता है। पूर्णता के लिए हम सब जो कर रहे हैं, तो ये पूर्णता का जो स्वरूप है, पूर्णता का जो संस्कार है, ये आप में भी वैसा ही है जहां आप हैं। और जहां आप हैं का मतलब भाई शरीर के अंदर जहां सोच और समझ होती है, और बाहर भी आप इसमें पूर्ण है। तो ये इतना कठिन जंजाल है कि ये केवल एक चीज से
कटे। जैसे आपने सुना होगा भाई वो ब्रह्म स्तर छोड़ने वाला है। ये महाभारत में उनमें सुनने में ब्रह्म स्तर छोड़ने में, ब्रह्म स्तर का निशाना चूक है। तो ये ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म स्तर है यहाँ तो, कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है यो ब्रह्म स्तर है, यो हो जाए तो जंजाल कटे। जिस जंजाल में यहाँ जो जन्मे हैं वे सब उड़ गए। अब ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये, अब इसको कैसे बताएं कि भाई ये कैसे होगा। वैसे तो एक छोटी सी बात पे चल जाए तो उससे हो जाता है कि निर्मल ज्ञान की उपासना, राग द्वेष रहित तो होकर जीना। मतलब अपने जीवन में राग द्वेष रहित मतलब निर्मल ज्ञान को स्थान देना विशेष, कि किसी भी प्राणी पदार्थ वस्तु से मैं प्रेम मोह अर्थात प्रेम करके मोह करके कर्म नहीं करूंगा। प्रयोजन क्या है उससे, प्रयोजन क्या है मतलब यूं ही समझो राग नहीं करना बस और कर्म कर देना। जैसे वे भूख लगी भोजन करा और तो उसमें भोजन की याद दृष्टि नहीं बननी चाहिए कि भाई बहुत बढ़िया है, या ये भी नहीं बननी चाहिए बहुत खराब है। और भूख के लिए भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि भोजन का और भूख का प्रयोजन है। और भूख इसलिए मिटानी है कि शरीर स्वस्थ रहे, और शरीर स्वस्थ इसलिए रहे कि हम निर्मल रहें, निर्मल व्यवहार करें। देखो अपने ज्ञान को पवित्र रखें, शुद्ध रखें, इसीलिए राग नहीं करना चाहिए। ये है बात। अब राग जो है दरअसल कोई भी वस्तु है उससे राग नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्मल ज्ञान पवित्र ज्ञान तो पवित्रता का निर्मलता का जो संबंध है या जिसको हम निर्मल कहे हैं वो तो ज्ञान ही है। तो अपने ज्ञान को बचा कर रखना है कि अपना ज्ञान किसी राग में किसी प्यार में प्रेम में नहीं फंसना चाहिए। ज्ञान अब अलग हो गया, देह से अलग हो गया। ज्ञान तो समझ है, जिसमें समझना होता है वो ज्ञान है। और तो अब समझना हो रहा तो अब देह का भी राग नहीं करना। और ये भी एक बात है, इसी बात में से बात निकली कि जो राग नहीं करता तो वो निरोगा रहता है। ये भी बात है। बताओ, जो राग करता है वो रोगी हो जाता है, जो राग करता है वो उसके शरीर की व्यवस्था खराब हो जाती है। उसने ये पता नहीं हो भले ही कि राग का इतना भारी नुकसान है, लेकिन राग का नुकसान अवश्य देखा जाता है। जैसे एक
आदमी था, उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। एक को भाई एक मतलब ग्राउंड था, एक नौजवान खूब मजबूत अपना वो भी वहां पीटी प्याटी कर रहा था, और एक कमजोर सा व्यक्ति ग्राउंड का चक्कर लगा रहा था। अब वो लड़का जो था वो भाई थोड़ा धार्मिक था, तो उसने उसके प्रति कि ये इतनी दौड़ क्यों लगा रहा, कमजोर सा तो है। दया भाव करके उससे पूछ लिया कि आप इतने कमजोर हो, ग्राउंड बहुत बड़ा है, पुलिस का ग्राउंड है, आप एक चक्कर लगाया है, दो लगाया है, कमजोर हो। और तो वो जैसे भी चक्कर लगा था धीरे धीरे इतने चक्कर क्यों लगा, मेरा पेट खराब है, दौड़ लगाने से पेट ठीक हो जाता है। उसने ये पूछ लिया कि कैसे पेट खराब हो गया। चलो आपने रोक दिया, पूछ लिया तो बताता हूँ। गुस्सा था बेचारे, गुस्सा था। ये अभी बात आपने समझ लेनी चाहिए कि राग के साथ द्वेष का क्या मतलब है। ये राग के साथ द्वेष अपने आप क्यों आ जाता है। अब देखो, सुख से राग होता है, जय हो, और दुख से द्वेष होता है, जय हो, जय हो। सुख से राग होता है, राग से काम बढ़ता है, इच्छा बढ़ती है। दुख से द्वेष होता है, द्वेष से क्रोध बढ़ता है। बताइए क्या गजब की वो घटना दिख भी रही। अब उस व्यक्ति के बिना बात ही गुस्सा आ रहा, कोई उससे, वो तो उससे अच्छा बोल रहा था, दया के साथ बात कर रहा था, और उसको गुस्सा था। किसी आदमी को गुस्सा हो तो समझ लेना कि वो व्यक्ति जो है कामुक है। किसी को गुस्सा हो तो समझ लो वो व्यक्ति बहुत प्रेम करता होगा, करता है, या उसके अंदर प्रेम है, प्रेम है। उल्टी बात हो जाए, यो कहेगा यो क्या प्रेम कर है, तो गुस्सा बहुत है इसमें। लेकिन गुस्सा उसी को आता है जिसको, जो प्रेमी होता है। तो उसने, अब ये बात मैं आपको बता रहा हूं, तो भाई वो बैठ गया। कभी कोई सुख होया होगा, अब दुखी है, और दुख के कारण उसके अंदर क्रोध है, और वो उसके पास था, उसको तो कुछ नहीं, वो सामान्य था। बोले क्या हो गया, पेट क्यों खराब हो गया। अब देखो, जैसे कि किसी पे एहसान कर रहा हो। ये बड़ी विचित्र जिंदगी है। करता धरता आप है सब कुछ, और बता रहा दूसरे को जैसे इस पे एहसान कर रहा हूँ। उसने तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन उसे एहसान कर रहा, मतलब एहसान के तरह से बोल रहा कि मेरी शादी हुई थी, और वो 2-4 महीने में मर गई। मुझे रात को नींद नहीं आई, हंस के याद आती, रात को नींद नहीं आई, दिन में मन नहीं लगा, भूख लगनी बंद होगी। चलो आगे का किस्सा तो बंद होना चाहिए। मतलब इससे स्पष्ट हो रहा कि उस व्यक्ति ने वस्तु से प्रेम करा, प्यार किया, हद से ज्यादा प्यार किया। मतलब अपने आप को उस पे ही न्यौछावर कर दिया। वैसे ऐसा होता तो है नहीं कि आपकी जान कहीं किसी में घल जा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि होता है, बहुत मान लेते हैं, लेकिन
विचार ध्यान के द्वारा देखा जाए तो आपकी जान आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तो अब उसको देखो, उसको तो ऐसा ही हो गया था जैसे कि भाई वो अपनी जान ही उसमें गल गई थी, और जिसमें गली वो जान चली गई। तो ऐसा ही हो गया जैसे इसकी जान ही चली गई। जब सिस्टम ही बिगड़ गया, जो खाना हजम करने वाली चीज थी वह बीमारी हो गई, बुगलुग नहीं बन गई। ये कमाल है, देखो उस लगाव का, उस प्यार का, प्रेम का लगाव का ये कमाल है कि इसका फोटो नहीं खिंचता, लेकिन जहां ये अटैक करती है उसका जरूर फोटो खिंच जाता है। अब जो हालात उसके थे उसका बढ़िया फोटो खिंचेगा, उसमें बिल्कुल हड्डी रह गई थी, हड्डी रह गई थी, चमड़ी रह गई थी, चर्बी भी खत्म हो गई, बताइए। और उसने खुद बताया कि वो मर गई, और भाई वो दिखी नहीं तो मुझे नींद नहीं आई, वो खुद बता रहा। और वो सारी चेतना निकल गई उसकी शरीर से बाहर। वो जो शरीर को संभाले हुए थी, जो श्वास चलाती थी, दिल की धड़कन चलाए, वो बस वहाँ मेरे ख्याल में वो तो होगी वहाँ, लेकिन वो जो राग बैठ गया ना उसके ऊपर सवार हो गया। बीच में ऐसा विघन हो गया कि वो करे तो थी, सांस तो चला हुई थी, खून का दौरा तो चला हुई थी, लेकिन सिस्टम से नहीं चला था। जैसे श्वास चला वो बीच में फंस गया। तो देखो तो ये जो जैसे सूक्ष्म मन है, ये सूक्ष्म शरीर है, मन है, इसका फोटो नहीं खींचता बाहर की चीजों से, लेकिन अंदर जो चीज है आत्मा वो फोटो खींच देती है, और वो इसको प्रत्यक्ष देखती है। और वो बिना तत्व ज्ञान के, बिना ब्रह्म ज्ञान के वो राग जो है उस आत्मा को भी घसीट लेता है। नहीं घसीटता तो उसका वो पूरा काम करने नहीं देता। जैसे कहे भाई इस पैर में, इस नस में खून का दौरा ठीक नहीं चल रहा, ऐसे वो बीच में ऐसा उलझ जाता, फंस जाता है कि उसका श्वास और खून का दौरा ये चलते नहीं, तो चलाने वाला उसमें उलझ गया, उलझ जाता है, ऐसा देखा गया। अब उलझ जाता है, उसको वो सही काम नहीं कर पाता, जब सुलझे जब सही काम करे उलझ जाता है। अब जो है, जो वो ब्रह्म है, परमात्मा है, जो सदैव एक सार रहता है, सदैव स्वस्थ रहता है, उसकी दृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं। वो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, जिसमें कभी अज्ञान ही नहीं है, वो परमात्मा समस्त विश्व का प्रकाशक, ये जो हमें या हमें जो दिखाई दे रहा है, इसके कण कण में, जर्रे जर्रे में वो पहुंचा हुआ है। जैसे तिल होते हैं ना, तो वो तेल उस तिल के बिल्कुल सिरे तक पहुंचा हुआ है। ऐसे वो ज्ञान, वो समझ, वो शुद्ध आत्मा हमेशा सब जगह पहुंचा हुआ है। और ये सारा का सारा वही है
चाहे वो जिस तरह भी पहुंचा हुआ, अब सूरज है, इसका प्रकाश सब जगह पहुंचा हुआ है। जहां इसका प्रकाश नहीं पहुंचा होता वो वहां स्वयं हाजिर रहता है ज्ञान रूप से। जैसे कोई व्यक्ति भाई गलत काम करता है तो वो गलत करने वाला भी वही रहता है और वो उसको रोकने वाला भी वही रहता है। देखो वो कहता है तो ये तो गलत कर रहे और उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसकी दिल की धड़कन बढ़ा देता है, पसीने ला देता है। वो वहां से चलता तो भी उसकी शक्ल में बदलाव लाए रखता बहुत देर तक, ताकि कोई और वो उसको समझ जाए, ताकि कोई और उसको समझ जाए कि वो आदमी सामान्य नहीं दिख रहा, विचलित है, कुछ गड़बड़ है। और सभी को नहीं, मतलब सभी को ही नहीं, आदमी को ही। अब कोई कुत्ता ही है, कोई सामान उठा लेना कहीं से, उठाकर बड़ा नू दाब दब सी का जलेगा, गड़बड़ करके आया हूँ मैं, हर तो देख बच जाता, बात बन जाता। इसलिए ये जो राग द्वेष है, ये बात कही गई कि उस ब्रह्म ज्ञान, मतलब आपका मन उस ग्रंथि में जब प्रवेश करेगा, उस मार्ग पे जब चलेगा, जब आपके मन में राग ही नहीं होगा, न्यू मान लो बस, राग ही नहीं होगा। इस दृश्य जगत से किसी से लगाव नहीं होगा। मतलब इस दृश्य जगत से लगाव जब मन का हो जाता है ना, तो वो मन उस नाड़ी में प्रवेश नहीं कर पाता, कुछ मोटा हो जाता होगा है, कुछ जैसे भाई उस के अनुरूप नहीं रहता हो। जैसे कोई सुख में मोटा हो जाए, किसी को खूब सुख सुविधा मिल जाए, मान मिल जाए, तो वो मोटा हो जाए, पेट मोटा हो जाए हो जाते हैं बहुत से भाई, लूट सी मचाने में हो जाते हैं बहुत। क्या है भाई, वो आदमी सुख मान गया, तो यही दशा है। ये वैसे अच्छी दशा नहीं, ये बिगड़ी हुई दशा है, अच्छी दशा नहीं है, बिगड़ी हुई दशा है, विकृत दशा है। ऐसे ही जब मन राग में पड़ जाए तो वो विकृत मन है, वो विकारग्रस्त मन, ताकि वो उस नाड़ी में नहीं जा सकता। तो इसलिए उसने इस राग से मुक्त होना पड़ेगा। जब राग से मुक्त होगा मन, तो उस नाड़ी में जाएगा वो नाड़ी जो है परमात्मा का विशेष ऐश्वर्य रूप है। आपको थोड़ा सा बताएं, जब साधक जो है वैराग्य हो जाता है, तो वो आसन लगा के एकांत में अकेले में जब साधना करता है, चाहे कोई जाप करता है या प्राण अपान में अपने मन को जोड़ता है, तो ये समझ लो आप कि हमारा जो मन है और प्राण है, वो कामना के अधीन हुआ संसार के विषयों में बहता है। तो हमारे शरीर के अंदर विशेष रूप से आत्मा स्वरूप जो ऊर्जा है, वो मन और प्राण के रूप में ही है। जब आत्मा इस शरीर का विकास करती है, तो वो प्राण और मन के रूप हो जाती है। और यदि मन राग कर बैठे, तो फिर इस शरीर का विकास ठीक नहीं होता, और शरीर ने जो प्रयोजन सिद्ध करना था, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, वो नहीं कर पाता, अर्थात मिथ्या ज्ञान सिद्ध करता है। ये सारा मिथ्या ज्ञान है, मैं तू का जो ज्ञान है, यो मिथ्या ज्ञान है, मतलब यो रहता नहीं है सदा, इसलिए मिथ्या है। अब जो इसको मन और प्राण को जोड़ता है, तो वहाँ काम भस्म हो जाता है। जो कामना आपके मन को विषयों में ले जाती है,
अब आप समझ जाओ कि हमारी रीढ़ की हड्डी का जो नीचे का हिस्सा है वो जो खुला हुआ है, वो विश्व में खुला हुआ है, और वो जो हमें जन्म देगा तो वो मतलब उसको गंदगी का जीवन ही कहते हैं, मलमूत्र का जीवन कहते हैं। आप समझ लो कि ज्ञान का नाश नहीं होता। आप ज्ञान को कहीं डाल दो वो ऐसे ही रहेगा। तो उस ज्ञान के राग के कारण ही वो मलमूत्र के जीवनों से भी संतुष्ट रहता है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहाँ उसको समझ की प्राप्ति होती है। समझ उसका स्वरूप है। कहने का मतलब जो समझ स्वरूप है वो ही उसको मिल गया तो फिर उसका उद्योग खत्म हो जाता है। उसके आगे उसको करने की जरूरत नहीं रहती। करने की जरूरत जब पड़ती है जब उसको दुख होता है, वो दुख में व्याकुल हुआ फिर कुछ और सोचता है। तो इसलिए जो योग है वो हमें संतुलित करता है, स्वस्थ करता है, और भोग है वो हमें बिखरा देता है, अस्वस्थ रोगी करता है, हमें स्वरूप से भटका देता है, सत्य से भटका देता है। इसलिए उसकी व्यवस्था ये की गई, जैसे कि भाई बाहर भी सब कर्म उनके अपने एक आसन है, आप सोओगे तो लेट कर बढ़िया नींद आएगी। ऐसे ही उस ब्रह्म ज्ञान को जगाने के लिए एक आसन होता है, और उस आसन पर आप पूर्णतः एकाग्र हो करके विराजें और मन और प्राण का योग करें। तो सबसे पहले जो जिसके अधीन आप थे उस पर ही आक्रमण होता है, जिसको कहते हैं कामना, और हम जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं काम लोक। और ये काम लोक आपके शरीर में मलमूत्र के बीच में मध्य में है। जो आपका मलमूत्र का स्थान है उसके मध्य में ये कामलोक है। उस कामलोक वश आप विषयों से प्रेम करते हैं, और विषयों से प्रेम करने वाला फिर मनुष्य लेवल से ऊपर नहीं जाता, वो नीचे आता। इसलिए उस कामलोक से ऊपर चेतना उसी की उठती है जो मन और प्राण का योग करता है। और मन और प्राण के योग के लिए आपने एकांत में अकेले में रहना पड़ेगा, और ये समय लगेगा। कामलोक से ऊपर उठते उठते सतलोक में जाने के लिए आपको कुछ समय लगेगा। जब आप निरंतर योग करेंगे, निरंतर आप योग में रहेंगे, तब आपको उस चेतना के जितने भी रूप हैं वे आपके जीवन में प्रकट होंगे, और फिर आपके जीवन की रचना भी करेंगे। यदि उस रचना में भी आप रह गए तो भी फिर बात बिगड़ जाएगी। आपने जाना है ब्रह्मलोक, कामलोक से ब्रह्मलोक जाना है, जहाँ से फिर आप वापस कामलोक में नहीं आते और अपने आत्मा का सुख भोगते हैं। 6 बज गए होंगे। आपकी घड़ी तो बढ़िया है। तो फिर 6 मिनट रह रही, कुछ पूछ लो 6 मिनट में। 3 मिनट रह रही है। 3 मिनट रह रही है तो कोई वो पूछ लो, कोई समझ में इसमें बात नहीं आई हो। बीच की रचना कौन सी है? बीच की रचना जो कामलोक से ऊपर की, इन सब में कुछ दिव्य शक्तियाँ रहती है। वे दिव्य शक्तियाँ, उन दिव्य शक्तियों को स्पर्श करता हुआ आपका मन जाएगा, आपके मन का संपर्क होगा उनसे, तो वे उनमें भी आपका राग हो सकता है, क्योंकि उनमें भी आपको सुख होता है। जैसे काम लोक में सुख होता है, जैसे कामनाएं में जो बनते हैं तो आप सुख की वजह से ही बनते हैं। कहीं भी प्राणी बनता है तो वो सुख की वजह से ही बनता है, दुख की वजह से नहीं बनता।
सुख की वजह से बनता है, तो उनमें भी उससे और बेहतर प्रिय सुख आते हैं। और उन प्रिय सुखों को भी वो इसलिए लांग दे कि वो स्वच्छ निर्मल पवित्र अद्वैत जो ज्ञान है, उस ज्ञान में स्थित होना चाहता हूँ। मैं उस ज्ञान में केवल मात्र उस ज्योति स्वरूप में स्थित होना चाहता हूँ। इतना विवेक उसका जागृत हो जाए कि बस सत्य जो स्थिति है, जो अविनाशी स्थिति है, पवित्र है, निर्मल है, जहाँ कोई भय और शंका नहीं, जहाँ कोई सीमा नहीं, बस उससे पहले नहीं रुकना, वहीं जाकर स्थित होना। तो फिर वो यदि इतना विवेक उसके अंदर बना रहा, तो वे रास्ते की सब दिव्य रचनाएं भी ओछी पड़ जाती हैं और वो उनको लांग जाता है। अन्यथा फिर वो अब इनमें बीच में रुक जाता है, तो दोष ये आ जाता है वो ऊपर नहीं जाने का, अब नीचे जा सकता है, क्योंकि उनका उन दिव्य जो दिव्य सुख है जो वे फिर सम्मान तो बाहर ही दिखाते हैं, संसार में ही किसी रूप में वे व्यक्त होते हैं और वहीं उन सब का सम्मान और पूजा होती है। तो उस समय भी वो वहाँ तक जाता हुआ उसकी जो साधना थी वो रुक जाती है। फिर वो व्यक्ति उन्हीं जैसा हो, जैसा कि पहले भी हुआ। जैसे भी इंद्रियों के विषय में चला तो गया, लेकिन वहाँ से फिर कहाँ गया, बहुत गंदगी में चला गया। उस आत्मा को पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रकट करना चाहता है भाई। नशे, विषय और झूठ है और ईर्ष्या और फिर द्वेष और मान सम्मान के लिए फिर कुछ भी कर देता है, निंदनीय कर्म। जो आप देख ही रहे होंगे, जो कोई बहुत अच्छे अच्छे थे वे भाई वैसे हो जाते हैं भाई। ये